अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एचईसी की ही अटेस्टेशन के हवाले से। एक तो एचईसी की अपडेट के बारे में आपको बताना है कि एचईसी ने अभी से अपना एक प्रोसेस, जो अटेस्टेशन की फ़ीस का प्रोसेस होता था उसको थोड़ा चेंज किया है। वो प्रोसेस क्या है, आप लोग अपनी फ़ीस कैसे जमा करवा सकते हैं और कब जमा करवानी होगी आपको। और इसके साथ साथ आज हम बात दोबारा से करने वाले हैं कि एचईसी के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसका अटेस्टेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों का जिक्र करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम बात करने वाले हैं एचईसी की ही अटेस्टेशन से रिलेटेड कि एचईसी के लिए आपको अटेस्टेशन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आप अटेस्टेशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं और एचईसी की जो अटेस्टेशन की फ़ीस होती है वो कितनी है और आप उसको कैसे पे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एचईसी की अटेस्टेशन के लिए रिक्वायरमेंट्स की। रिक्वायरमेंट्स में हम मास्टर डिग्री से रिलेटेड हम बात करते हैं कि अगर आप मास्टर की डिग्री अटेस्टेशन करवाना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपके पास आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए और उसके बाद उसका आपका इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल होना चाहिए। ये आपके पास बोर्ड के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, स्कूल के सर्टिफिकेट्स वगैरह एक्सेप्ट नहीं होते। जो बोर्ड की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं वो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट मौजूद होने चाहिए। मैट्रिक इंटरमीडिएट के जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके लिए आपके पास उनकी मार्कशीट्स का होना लाजमी नहीं है। उसके बाद आपके पास आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री और उसके ट्रांसक्रिप्ट या उसकी मार्कशीट आपके पास होना लाजमी है ओरिजिनल में। और इसी तरह मास्टर की डिग्री आप अटेस्ट करवा रहे हैं तो आपके पास मास्टर की डिग्री और उसके ट्रांसक्रिप्ट होना लाजमी है। अगर आप अपनी एमबीबीएस की डिग्री अटेस्ट करवा रहे हैं तो एमबीबीएस के लिए आपके पास आपका कॉलेज की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्रांसक्रिप्ट और आपके हर 1 साल का जो आपके 5 सालों का रिकॉर्ड होता है रिज़ल्ट कार्ड का, वो भी आपके पास ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड आपके पास मौजूद होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ट्रांसक्रिप्ट के साथ-साथ रिज़ल्ट कार्ड भी इश्यू करती हैं, तो आपके पास रिज़ल्ट कार्ड और ट्रांसक्रिप्ट दोनों होने चाहिए। ये एक चीज़ चेक कर लिया करेंगे, जो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट या रिज़ल्ट कार्ड है, उनके ऊपर कंट्रोलर की जो साइन स्टैम्प है, वो लाज़मी होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में साइन और स्टैम्प की दोनों की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए सिर्फ़ साइन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो आपके पास पूरी होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी फ़ीमेल है जिन्होंने अपना मैरिज के बाद अपना आईडी कार्ड अपना अपडेट करवा लिया था, तो उनके लिए उनके पास मैरिज सर्टिफ़िकेट की कॉपी भी होनी चाहिए। अगर कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर के पास पीएमडीसी का सर्टिफ़िकेट की कॉपी होनी चाहिए और अगर कोई लॉयर है, तो लॉयर के पास बार काउंसिल की मेंबरशिप होनी चाहिए और अगर कोई इंजीनियर है, तो उसके पास जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, उसके रजिस्ट्रेशन यानी कि सर्टिफ़िकेट की कॉपी भी होनी चाहिए। ये एचईसी की तरफ से अभी रिसेंटली कुछ इन्होंने दोबारा से इम्प्लीमेंटेशन की है कि ये जो मेंबरशिप्स आपके पास होती हैं, वो आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। और अप्लाई करने का तरीका वही है, आप डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दी गई है, वहाँ पे आप अपना साइन अप करके साइन अप करने के बाद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ़िल करते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ़िल करने के बाद आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स को अपडेट करते हैं और एजुकेशनल डिटेल्स को अपडेट करने के बाद आपने जो भी अटेस्टेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है, वो आप उसको अप्लाई कर देते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, या आप कोरियर सर्विसेज़ के थ्रू अप्लाई करें, या अगर आपको अर्जेंटली चाहिए तो आप वॉक इन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। कोरियर सर्विस सेलेक्ट करेंगे तो कोरियर सर्विस की ऑप्शन आपके पास मौजूद होती है, टीसीएस की भी और फेडेक्स की भी, दोनों की ऑप्शन आपके पास मौजूद होती है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप वॉक इन पे अप्लाई करते हैं तो वॉक इन में भी आपके पास जो भी जो एचईसी के सेंटर्स हैं, उन सब की लिस्ट आपके पास आ रही होती है कि आपने कौन-सा सेंटर आपने सेलेक्ट करना है। जब आप ये सब चीज़ें अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपको कुछ बाज़ औक़ात 1 दिन में, 2 दिन में, और इसका कोई स्पेसिफ़िक टाइम नहीं होता आपको अप्रूवल आने का। ये लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल होता है कि जी मैंने डिग्री अटेस्टेशन के लिए अप्लाई की थी लेकिन मुझे अभी तक उसका रिस्पॉन्ड नहीं आया अभी। तो कोई इसमें स्पेसिफ़िक टाइम नहीं है, इसमें 2 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं और 1 माह भी लग सकता है। ये आप लोग अपना ज़हन नशीन कर लीजिएगा। अपनी एजुकेशन की डिटेल डालते वक़्त आप लोग लाज़मी ख़्याल रखा करेंगे, जो आप एजुकेशन की डिटेल लिख रहे हैं, वो करेक्ट होनी चाहिए। मोस्टली देखा यही गया है कि एजुकेशन की डिटेल में कोई ना कोई गलती होती है जिसकी वज़ह से अप्रूवल की मेल नहीं आ रही होती और ना ही उसके ऊपर कोई रिजेक्शन लग रही होती है। तो इसका कोई स्पेसिफ़िक टाइम नहीं है कि कब आपको अप्रूवल की मेल आए। अगर आपने कोरियर सर्विस के थ्रू अप्लाई किया हुआ है तो अब भी आपको उसी तरह ही मेल आएगी कि आपने
जो आपकी एप्लीकेशन थी वो अप्रूव हो गई है। अब आप उसकी फ़ीस पे करके आपको उसको टीसीएस के थ्रू या फेडेक्स के थ्रू, जिस भी कोरियर सर्विस के थ्रू आपने अप्लाई करना है, वहाँ पे उनको जमा करवा सकते हैं। अच्छा, फ़ीस का तरीक़ेकार इनका इस तरह है कि जैसे ही आपको अप्रूवल की मेल आती है तो आपके पास टास्क की ऑप्शन आ जाती है, असाइन टास्क आपको हो जाता है। अगर आपने वॉक इन पे अप्लाई किया हुआ है तो वॉक इन पे अप्लाई करने के बाद आप सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं कि आपने किसी ऑथराइज़्ड पर्सन के थ्रू अटेस्टेशन करवानी है या वॉक इन पे खुद से सेल्फ सबमिशन करवानी है। वो ऑप्शन सेलेक्ट करते साथ ही आपके पास कैलेंडर आ जाता है। कैलेंडर में आप तारीख सेलेक्ट करते हैं, जो भी ग्रीन हाइलाइटेड डेट्स होंगी वो अवेलेबल डेट्स होंगी, जो रेड होंगी या येलो होंगी वो अवेलेबल नहीं होंगी। तो जैसे ही आप डेट सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपके पास टाइम को सिलेक्ट करने की ऑप्शन होती है। टाइम को सिलेक्ट करने के बाद आप सबमिट का बटन दबाते हैं। सबमिट का बटन दबाने के बाद आपके सामने एक चालान फॉर्म जनरेट होता है। अब वो चालान फॉर्म वो फ़ीस का होता है। पहले ये होता था कि एचईसी जितनी भी उनकी फ़ीस होती थी वो ऑन द काउंटर जमा होती थी अटेस्टेशन के वक़्त। अभी इन्होंने ये कर दिया कि आपकी फ़ीस जितनी भी है वो आप एचईसी आपसे पहले से ही कलेक्ट कर लेगा। तो आपने करना क्या है, आपके सामने जो भी चालान फॉर्म नंबर आ रहा होता है, लेफ्ट साइड पे अमूमन आ रहा होता है, तो आपने उस चालान फॉर्म को आपने जैज़ कैश से भी पे कर सकते हैं, ईज़ी पैसा से भी पे कर सकते हैं और किसी भी बैंक एप्लीकेशन के थ्रू भी पे कर सकते हैं। आपने करना ये है कि अपनी बैंक एप्लीकेशन को ऑन करें, ऑन करने के बाद आपने अपने पेमेंट्स में आ जाए। पेमेंट्स में आपके पास ऑप्शन होगी वन बिल की। वन बिल के आपने एंटर करने के बाद आप उसकी पेमेंट पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपके पास वेरीफ़ाई का बटन मौजूद होता है आपके एचईसी के पोर्टल के ऊपर। आप पेमेंट वेरीफ़ाई करने के लिए आप उसको पेमेंट वेरीफ़ाई का बटन को क्लिक करते हैं तो आपकी पेमेंट वेरीफ़ाई हो जाती है और आपके सामने जो है फॉर्म डाउनलोड करने की ऑप्शन आ जाती है। जब तक आपकी पेमेंट सबमिट नहीं होगी, वो वेरीफ़ाई नहीं होगी, तब तक आपके पास फॉर्म डाउनलोड करने की ऑप्शन नहीं आएगी। फॉर्म डाउनलोड और कर लें और उसके बाद जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है, वो फॉर्म है, वो सब आप एचईसी के पास लेके जा सकते हैं। ईज़ी पैसे में भी इसी तरह आप ईज़ी पैसा अपने यहाँ जैज़ कैश को ऑन कर लें। ऑन करने के बाद आप उसमें सर्च कर लें। आप गवर्नमेंट पेमेंट्स में जाके आपके पास इनवॉइसेज़ आ रही होगी या वन बिल की ऑप्शन आ रही होगी, वहाँ पे आप ये सीरियल नंबर एंटर करके या इनवॉइस नंबर या एंटर करके आप उसकी फ़ीस पे कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट अपने पास सेव करके रखा करें। जब भी आप एचईसी में अटेस्टेशन के लिए जाएँ तो वो स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट उसके साथ लाज़मी लेके जाएँ, या अगर आप टीसीएस या फेडेक्स के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तब भी उनको आपने वो जो इनवॉइस थी, इनवॉइस का प्रिंट था, वो आपने लाज़मी उनको साथ में अटैच करके भेजना है। बाकी वॉकिंग के ऊपर अपॉइंटमेंट कभी 10 दिन के बाद की मिल जाती है, कभी 15 दिन बाद की, वो रैंडमली इस टाइम चल रहा है। हर जगह रश है, इस्लामाबाद में भी, कराची में भी, लाहौर में भी। तो अगर आप वो आपके टाइम पे डिपेंड करता है कि आप कोरियर सर्विस के थ्रू करवाना चाहते हैं या आप अर्जेंट के ऊपर खुद से जाके करवाना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो ये छोटी-सी डिटेल थी कि एचईसी का प्रोसेस आजकल किस तरह चल रहा है। बाकी रश तो पहले भी होता था, अभी भी है और ये चलता रहना है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी डिग्रीज़ अटेस्टेशन पेंडिंग है। कुछ ने जॉब्स के लिए करवानी है, कुछ ने अपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए करवाने हैं। तो इसमें एक सजेशन मैं आप लोगों को दूँगा कि जब भी आप अपनी डिग्री अटेस्ट करवाएँ, तो अगर आपको ज़रूरत है, मिसाल के तौर पे आपके पास मास्टर की डिग्री है और आप कहते हैं कि जी नहीं भाई, मुझे ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है अभी, या उसकी ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये गलती मत किया करें। जब भी अपनी डिग्री अटेस्ट करवाएँ, कोशिश करें कि ये सारा काम आप एक ही तरीके में कर लें या एक ही रास्ते के ऊपर कर लें। ग्रेजुएशन मास्टर की डिग्री अगर आप करवा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि मास्टर की डिग्री के साथ उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी अटैच करवाएँ और उसके साथ-साथ अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री और उसके ट्रांसक्रिप्ट भी अटैच करवाएँ। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि कल को ज़िंदगी में कभी भी किसी भी जगह पे आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको दोबारा से एचईसी के झंझट में नहीं पड़ना पड़ता। दोबारा से झंझट में पड़ने से मुराद है कि आपके दोबारा से वो 20 दिन, 25 दिन या 1 महीना आपका टाइम वो ज़ाया जाता है। तो आप एक जॉब ऑलरेडी कर ही रहे हैं, एक प्रोसेस से गुज़र ही रहे हैं, तो बेहतर है कि आप उसको अभी से लेके ही अपने जितने आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं, सबको लाज़मी अटैच करवाएँ और वन टाइम में ही अटैच करवाया करें। अभी तो देखें, आप करवाएँगे तो आपकी फ़ीस जो अर्जेंट की भी फ़ीस वो एचईसी 3000 चार्ज करता है, वो वन टाइम ही चार्ज करनी है। उसके बाद जितने डॉक्यूमेंट आप अटैच करवाते जाएँगे, वो 1-1 हज़ार रुपया उसका वो उसमें ऐड करते जाते हैं। तो आपका टाइम बचता है। कोशिश किया करें कि जब भी कोई भी अपनी डिग्री अटैच करवाएँ तो उसके साथ उसके ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट वगैरह लाज़मी अटैच करवा लिया करें। बजट का कोई इतना मसला नहीं होता, अभी वो 1-1 हज़ार रुपया ही ऐड ही होना होता है, लेकिन ये देखें कि वो आपका टाइम कितना बचाते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको लाज़मी रिप्लाई करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।